हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ द्योतिमा डोई, बायोलॉजी फैकल्टी। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रियंका वैष्णव, योर मैथमेटिक्स फैकल्टी। तो मैम आज के हमारे वीडियो का एम क्या है? तो आज के हमारे वीडियो का एम ये है कि काफ़ी बच्चे मैम कंफ्यूज रहते हैं, उनके काफ़ी डाउट्स होते हैं कि ओलंपियाड्स का इम्पोर्टेंस क्या है, ओलंपियाड्स होते क्या है, हमें क्यों देना है उन्हें हमारे स्कूल एग्जाम्स के साथ। Exactly. तो आज जो हम लेकर आए हैं वो है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, यानी कि FAQs ऑन ओलंपियाड्स। तो चलिए मैम वीडियो शुरू करते हैं। बिल्कुल मैम, तो फर्स्ट देखते हैं क्वेश्चन ले फर्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन। एग्जैक्टली। सो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एग्जैक्टली आर ओलंपियाड एग्जाम्स। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि पहले ये पता होना चाहिए कि ओलंपियाड एग्जाम को अगर हमें फाइट करना है तो होते क्या हैं। ठीक है। सो बच्चों, ओलंपियाड एग्जाम्स भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जो कि बच्चों की, यानी कि जो कि बाकी सारे स्टूडेंट्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए काफ़ी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं पूरे इंडिया में। ये स्टेट लेवल, नेशनल लेवल एंड इंटरनेशनल लेवल पर भी कंडक्ट होते हैं और ये स्कूल करिकुलम पर बेस्ड होते हैं। अगर मैं बात करूं इनके पैटर्न के बारे में, तो इनका पैटर्न स्कूल एग्जाम से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके पास होते हैं विद एमसीक्यूज, मीन मल्टीपल चॉइस आंसर उसके पास होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके पास फॉर्म होते हैं और काफ़ी असर्शन, रीजन या अदर टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आएगा कि ओलंपियाड एग्जाम्स होते क्या हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई ओलंपियाड एग्जाम्स आर नेसेसरी, यानी इनका इम्पोर्टेंस क्या है। तो इम्पोर्टेंस की बात करें तो हम एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में रहते हैं, तो ऑब्वियसली ओलंपियाड्स आपको एक एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं टुवर्ड्स द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड एट बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स। ऑल्सो इट इम्प्रूव्स योर लर्निंग स्किल्स, क्योंकि ओलंपियाड्स की तैयारी करने की वजह से आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं आपको क्लियर करने पड़ेंगे, उसके अलावा डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इन सब से आपकी जो लर्निंग स्किल्स है वो इम्प्रूव हो जाएंगी, यानी कि आपके एकेडमिक्स काफ़ी अच्छे इम्प्रूव हो जाएंगे। उसके अलावा इट ऑल्सो बिल्ड्स सेल्फ कॉन्फिडेंस इन यू, क्योंकि बच्चों में एक यही कमी होती है मैम, वो डर जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देख के। तो अगर आप एक बहुत यंग एज से ओलंपियाड एग्जाम्स की तैयारी करते आएंगे तो आप में ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगेगा एंड उनको फिर डर नहीं लगता है, डर लगना बंद हो जाता है। राइट। तो चलिए उसके अलावा देख लेते हैं। तो इट प्रमोट्स कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओलंपियाड्स के लिए मैम इनको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना काफी जरूरी है। तो यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट्स काफी अच्छे से बिल्ड हो जाते हैं। ऑल्सो दिट प्रमोट्स लॉजिकल थिंकिंग, यानी कि ओलंपियाड्स के लिए जब आप बैठते हैं तब आपको वहाँ बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एमसीक्यूज हो गए, असर्शन रीजन हो गए, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, वैल्यू एडेड क्वेश्चंस हो गए। तो वहाँ से आपका आईक्यू यानी आपकी लॉजिकल थिंकिंग बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाएगी। उसके अलावा रिवॉर्ड्स एंड मेडल्स, यानी कि जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट्स होते हैं, अगर वो डिफरेंट ओलंपियाड्स के स्टेजेस को क्वालिफाई करते हैं तो वहाँ पे उन्हें रिवॉर्ड्स एंड मेडल से नवाजा जाता है। चलिए मैम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिल्कुल, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि की एस्पेक्ट्स क्या होते हैं ओलंपियाड के लिए। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जैसा कि मैम ने ही बताया कि स्कूल एग्जाम पे ही बेस्ड होते हैं, बट उनका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लेकिन और एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि उनका जो थोड़ा सा लेवल ओलंपियाड्स का काफ़ी ज़्यादा अप होता है। जैसे जैसे लेवल इनका इंक्रीज होता जाता है, तो आपको आपके माइंड को इस चीज़ के लिए रेडी करना होगा कि आप ट्रिकी क्वेश्चंस को फेस कर सकें। इतना आपको आपके मेंटल एबिलिटी को डेवलप करना होगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चंस ही ऐसे होते हैं कि उनके बहुत आपको लगता है कि इजी क्वेश्चन है, बट वो एक्चुअल में थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। इजी होते हैं बिल्कुल, ये बात हम मानते हैं, चैलेंज करते हैं। एग्जैक्टली। तो जब अगर आप इसी एज से आपकी अगर इनके लिए प्रिपेयर करने लगते हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ओलंपियाड्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो आप जैसे इनके लिए प्रिपेयर करते जाते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपकी एक पॉजिटिव अप्रोच डेवलप होती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर ओलंपियाड एग्जाम्स प्लस स्कूल एग्जाम्स इम्पोर्टेंट, यानी मैम बच्चों का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्कूल एग्जाम्स के साथ हम ओलंपियाड्स की क्यों तैयारी करें। तो आइए उनकी रीजंस देख लेते हैं। ऑब्वियसली हाई एम्फेसिस ऑन कंपटीशन, यानी अभी का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इट हाईली एम्फेसाइजेस ऑन कंपटीशन, क्योंकि जैसे ही आप 12th क्लास पास करते हैं उसके बाद डिफरेंट काइंड्स ऑफ आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने पड़ेंगे ताकि आप अपने ड्रीम कॉलेजेस तक पहुंच सके। तो एक यंग एज से यहाँ पे आपको कॉम्पिटिशन की हम आदत डालेंगे ओलंपियाड्स देकर, राइट। ऑल्सो इट बिल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। अगेन अगर आप एक यंग एज से ही पढ़ते आएंगे, यानी आपके स्कूल एज से ही अगर आप ये देखते आएंगे कि किस तरीके से मुझे अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने हैं, किस तरीके से मुझे तैयारी करनी है, किस तरह के क्वेश्चंस में फेस करूंगा, यानी बेसिकली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का आपको एक आइडिया मिल जाता है यहाँ पे। तो आपका बेस यानी आपका फाउंडेशन काफ़ी अच्छा बिल्ड हो जाता है।
ऑल्सो इट इज़ अ ग्रेट असिस्टेंस, क्योंकि मैम हम देखते हैं ओलंपियाड की जो वर्क बुक्स मिलती है एंड इवन वर्कशॉप्स भी जो होती है, उन सब में बच्चों को एकेडमिक एक्सपोजर काफ़ी अच्छा मिलता है। Exactly. यानी उनके स्कूल सिलेबस से हटके भी काफ़ी नई चीज़ें उन्हें वहाँ सिखाई जाती है। डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। राइट, चलिए मैम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो ओलंपियाड एग्जाम्स के ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब उद्देश्य क्या होता है ओलंपियाड एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए। तो देखो मेन इसका मोटो ये होता है कि बच्चा हम ऐसे टैलेंट को सर्च कर सकें, ऐसे बच्चे जो कि एक्चुअली बहुत टैलेंटेड होते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो टैलेंटेड हैं बट उन्हें प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो इनका मेन एम ये होता है कि बच्चों में साइंटिफिक रीजनिंग, लॉजिकल एबिलिटी को प्रमोट कर सके और बच्चों के नॉलेज को एनालाइज कर सके। क्लियर। इसके अलावा हम इनके बच्चों की स्किल्स को टेस्ट कर सकें। अब स्किल किस तरह से, जैसे कि आपने देखा, मैम ने भी अभी बताया था कि इसमें पार्ट ए यानी कि लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट, मेंटल एबिलिटी जिसे अगर हम कहें तो वो हर एग्जाम में होता है। तो उनके थ्रू हम बच्चों की मैथमेटिकल, एनालिटिकल, उनकी कैलकुलेटिव स्किल्स को चेक कर सकते हैं। उसके अलावा हम सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो बच्चों की, जैसे अगर इंग्लिश की हम बात करें तो उनमें बच्चों की ग्रामेटिकल, उनकी क्रिएटिविटी, वो सब हम यहाँ से बच्चों की एग्जैक्टली ये सब भी इम्प्रूव हो सकती है। ठीक है, तो ये बेसिकली ओलंपियाड्स का मेन एम होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ स्टूडेंट्स गेट बेनिफिटेड फ्रॉम ओलंपियाड एग्जाम्स, यानी बेनिफिट्स क्या हैं ओलंपियाड एग्जाम्स के। तो सबसे पहली बात तो है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, बिकॉज ओलंपियाड्स की तैयारी करने के लिए आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर होना एंड उनका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। देन एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, एनालिटिकल यानी कि आप किस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं क्वेश्चन को, आप कैसे पहचान रहे हैं कि ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा। एंड देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि जब आपने एनालाइज कर लिया, ठीक है ये इस टाइप का क्वेश्चन है, उसके बाद आप उसे क्या अप्रोच लगा रहे हैं, किस तरीके से वो सॉल्व होगा। क्योंकि मैम आई गेस बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिनमें ट्रिक्स काम कर जाते हैं। Exactly, बहुत सारे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती है, है। ट्रिक्स काम कर जाते हैं, है ना। तो वहां पर आपको ये यहाँ पर एक एडवांटेज मिलता है। देन इट इम्प्रूव्स एकेडमिक परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली अगर बच्चे स्कूल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मतलब ओलंपियाड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनका स्कूल परफॉर्मेंस तो ऑटोमेटिकली ही इम्प्रूव हो जाएगा, राइट। देन और अगर हम बात करें, इट प्रिपेयर्स फॉर अदर कॉम्पिटिशन्स, यानी कि आफ्टर 12th आपको बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने पड़ेंगे अपने ड्रीम कॉलेजेस तक पहुंचने के लिए। तो अगर आप ओलंपियाड्स की तैयारी यानी ओलंपियाड एग्जाम्स देते हुए आएंगे तो आपको एक हैबिट हो जाएगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। उसके अलावा इट इम्प्रूव्स रीजनिंग एबिलिटी, यानी आपकी तर्क करने की क्षमता वो इम्प्रूव होगी यहाँ पे, क्योंकि आपको बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन से यहाँ पर डील करना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली आप जो पढ़ाई करेंगे उनसे भी हर कॉन्सेप्ट को किस तरीके से आप रीजन आउट कर पाएंगे। जस्ट क्रैमिंग नहीं होगी यानी रट लिया वो वाली बात यहाँ नहीं होगी, जैसा कि बहुत से बच्चे स्कूल एग्जाम्स में करते हैं कि रट लिया और एग्जाम दे दिया। लेकिन ओलंपियाड्स में आपको आपकी रीजनिंग एबिलिटी इंप्रूव होगी। देन एडिशनल नॉलेज सोर्स, ऑब्वियसली क्योंकि ओलंपियाड की जो वर्क बुक्स होती है मैम आई गेस स्कूल करिकुलम से थोड़ा सा उनमें एडिशनल चीजें दी जाती है, जिससे कि आपके बच्चे को एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड होती है। देन अगर बात करें प्रोफाइल बिल्डिंग की, तो ऑब्वियसली क्योंकि ओलंपियाड्स के डिफरेंट स्टेजेस पे, बी इट एट स्टेट लेवल या नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे, आपको अवार्ड्स, सर्टिफिकेट्स, कैश रिवॉर्ड्स ये सब प्रोवाइड होते हैं। तो ये आपके एकेडमिक गोल्स में एड अप होते हैं। ओके मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिल्कुल मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो कि इसे रीजंस के बारे में बात करनी है कि बच्चों को ओलंपियाड एग्जाम्स क्यों देने चाहिए स्कूल के साथ। तो बेसिकली जो भी अपन ने अभी तक बात की, जिसने हमने इसके बारे में डिस्कस किया, तो वो इनके रीजंस ही हैं कि आपके क्या क्या बेनिफिट यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो देखो कि आपके टैलेंट के लिए फ्यूचर पूल यहाँ पर क्रिएट होता है, क्योंकि ओलंपियाड एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है कि जो बच्चों के लिए फ्यूचर में लिए उनके लिए टैलेंट पुल का एक काम करता है, ताकि आप जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, आप नीट डिवीजन में जाना चाहते हैं या आप मेंस के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आपके टैलेंट को रिकॉग्नाइज करते हैं। क्लियर। और आप इतने अच्छे लेवल पे, इतने बड़े लेवल पे जब आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं और फिर अगर आप बहुत अच्छा अचीव करते हैं, तो आप आगे के जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी आप बहुत मोटिवेट होते हैं। और यहाँ से इनकी हेल्प से, ओलंपियाड की हेल्प से टैलेंट को भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, बट वही नॉलेज उनको नहीं हो पाती है, तो वो प्रॉपरली उनको नहीं कर पाते। ओलंपियाड से बेसिकली एक गाइडेंस मिल जाता है, एग्जैक्टली कॉम्पिटिटिव एक्सपोजर मिल जाता है। ठीक है, फिर आपके रिजल्ट को भी इम्प्रूव करता है, क्योंकि अभी मैम ने भी आपको बताया, हमने भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि सिलेबस इनका स्कूल एग्जाम से सेम होता है, बट एग्जाम पैटर्न इनका डिफरेंट होता है और इनका जो लेवल होता है वो काफ़ी हद तक
बहुत ज़्यादा अगर हम बात करें तो स्कूल से बहुत डिफरेंट होता है। क्लियर? तो अगर आप ओलंपियाड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका स्कूल एग्जाम तो वैसे ही आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाएगी, और आपकी एनालिटिक थिंकिंग है वो भी इंक्रीज होती है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे लॉजिकल रीजनिंग वाले पार्ट होते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं इसके अलावा। और आपकी जो नॉलेज है उसका भी टेस्ट यहाँ पर होता है कि किस स्टूडेंट की नॉलेज किस सब्जेक्ट में कितनी अच्छी है। हो सकता है कोई साइंस में बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं, कोई मैथमेटिक्स के फील्ड में अच्छा करते हैं, कोई इंग्लिश या हिंदी के लिए, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के लिए काफ़ी सारे ओलंपियाड्स यहाँ पर कंडक्ट होते हैं। क्लियर? और ये आपको केवल ऐसा नहीं कि ओलंपियाड सिर्फ एक एग्जाम से हमें सर्टिफिकेट प्रोवाइड हो गया या हमें मेडल्स मिल गए, इसके अलावा आपको एक करियर पाथ भी यहाँ पे गाइड करते हैं, प्रोवाइड करवाते यानी हैं, बच्चे करियर पाथ चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ओलंपियाड। ओलंपियाड। क्लियर? और ये आप अपना टैलेंट जो है, जैसे हमने पहले भी बात की थी इसके बारे में मैम, कि ये केवल नेशनल लेवल स्टेट लेवल पर ही कंडक्ट नहीं होते हैं, तो आप अपना टैलेंट स्टेट लेवल के साथ साथ नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आप में जब आपने इतना अच्छा ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर किया, एक बहुत टफ एग्जाम्स होते हैं, काफ़ी सारे एग्जाम्स तो ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, तो एक तरह से बच्चों में चैलेंज लेने की जो एबिलिटी है, वो हैबिट यहाँ पर बच्चों में डेवलप होती है। क्लियर? तो बेसिकली अगर हम ओवरऑल बात करें तो ओलंपियाड्स की वजह से बच्चों का पूरा डेवलपमेंट होता है। आप अगर मेंटली बात करें, बच्चे उसके लिए प्रिपेयर हो जाते हैं, उनको फ्यूचर के लिए पता चल जाता है कि उन्हें किस फील्ड में जाना है, क्या उनके एम है। क्लियर? तो ये आपके ओलंपियाड्स के काफ़ी सारे बहुत इंपॉर्टेंट्स जो यहाँ पे हमने बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब मैम। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ ओलंपियाड्स हेल्प इन फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। यानी कि जैसा मैंने आपको बताया कि आफ्टर 12th आपको बहुत से एग्जाम देने होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू बी फ्यूचर डॉक्टर्स तो आप नीट देंगे, इफ़ यू वांट टू बी फ्यूचर इंजीनियर्स आप जेईई का एग्जाम देंगे। तो अगर ओलंपियाड्स की तैयारी आप एक बहुत यंग एज से करते आए हैं तो आपका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड होता है एंड आप कॉम्पिटिशन के लिए रेडी रहते हैं। Exactly. उसके अलावा यू गेट फेमिलियर विद द एग्जाम पैटर्न, क्योंकि मैम बहुत से बच्चे आफ्टर 12th यही कंफ्यूज रहते हैं कि पढ़ाई कैसे पैटर्न क्या होगा। तो ओलंपियाड्स अगर वो देते हुए आएंगे तो उन्हें ऑब्वियसली इस पैटर्न की पहले से ही नॉलेज होगी कि हमें क्या पढ़ना है, कौन से ऐसे एरियाज है जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस बैठते हैं, या किस तरीके से हमें मैनेज करना है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो एक फेमिलियरिटी आ जाती है आपके अंदर। उसके अलावा गेटिंग राइट नॉलेज, यानी कि आपको एकदम करेक्टली पता होता है कि मुझे किस तरीके का क्या पार्ट प्रिपेयर करना है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप साइंस ओलंपियाड्स में बहुत अच्छा एक्सेल कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको आपकी ब्रांचिंग पता होगी कि ठीक है मुझे बायो की तरफ जाना है या मुझे इस पर्टिकुलर स्ट्रीम की तरफ जाना है। मैथ्स ओलंपियाड्स में परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको पता होगा मुझे मैथ्स स्ट्रीम की तरफ जाना है। लैंग्वेज ओलंपियाड्स में अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो ठीक है आपको पता चलेगा मुझे ह्यूमैनिटीज की तरफ जाना है। तो बेसिकली यहाँ पे आपका एक करियर पाथ भी बिल्ड हो गया। तो इस बेसिस पे आपके फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यहाँ आपकी मदद की जाती है। चलिए मैम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोशन किस तरह से बच्चों की हेल्प करता है ओलंपियाड्स में? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है कि मैम ओलंपियाड्स के बारे में हमने सारी बात डिस्कस कर ली, बट किस तरह से मोशन हमारी हेल्प करता है? तो बच्चों अगर आप ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो मोशन आपका यूट्यूब चैनल, जो हमारा यूट्यूब चैनल है मोशन फाउंडेशन, और मोशन लर्निंग ऐप के थ्रू हम आपको कम्प्लीटली अपडेट देते रहते हैं, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। रेगुलर जो भी छोटी अपडेट्स होती हैं, कोई छोटी छोटी अपडेट्स होती है, कोई इन्फॉर्मेशन आती है, वो सब आपको वहाँ से मिल सकती हैं। उसके अलावा हम आपकी प्रॉपर हेल्प करते हैं ओलंपियाड के लिए अप्लाई करने में, क्योंकि बच्चों को प्रोसीजर नहीं पता होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के आती प्रॉब्लम होती है कि मैम हमें कैसे अप्लाई करना है, तो उसके लिए भी हमारी पूरी फैकल्टीज़ हैं, हमारी टीम अवेलेबल रहती है जो आपकी हेल्प करती है। अगर आप ओलंपियाड्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं स्कूल एग्जाम के साथ, लेकिन डिस्टेंस की वजह से आप कोटा नहीं आ सकते हैं, तो भी आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हमारे मोशन लर्निंग ऐप के थ्रू अपने घर बैठे स्कूल एग्जाम्स के साथ साथ ओलंपियाड्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, वो भी कोटा की बेस्ट फैकल्टी के साथ। और हमारी बेस्ट फैकल्टीज के साथ आपको प्रॉपर गाइडेंस एंड मोटिवेशन मिलता है टिल द लास्ट डे ऑफ योर एग्जाम। सो काफ़ी बेनिफिशियल है अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं ओलंपियाड्स के लिए। तो आप हमारा आज ही मोशन लर्निंग ऐप के थ्रू काफ़ी सारे डिफरेंट कोर्सेज हैं जिनके बारे में मैम आपको बताएंगी, तो वो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कोर्सेज ऑफर्ड, यानी यहाँ पे मोशन कौन से कोर्सेज ऑफर करता है। तो जो मोशन ऑफर करता है दैट इज मोशन ओलंपियाड प्रोग्राम, मैथ्स ओलंपियाड प्रोग्राम एंड ओलंपियाड क्रैकर प्रोग्राम्स। तो इन सभी प्रोग्राम्स के बारे में अगर आपको और नॉलेज गेन करनी है, आपको और जानना है, तो एक वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वो वीडियो विजिट कीजिए। वहाँ पर डिटेल में आपको इन सारे कोर्सेज के बारे में समझाया गया है। ओके, एंड इसी के साथ मैम आई गेस हमारे FAQs यहाँ पे ख़त्म होते हैं
ओके। एंड आप प्लीज़ विजिट कीजिए हमारा मोशन फाउंडेशन चैनल, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारी सीरीज मिल जाएंगी, है ना मैम? बिल्कुल। बहुत सीरीज रन सीरीज है करते हैं वहाँ जहाँ पे पर। आपको बहुत कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मिल जाएंगे, पेपर सॉल्यूशंस भी पेपर होते हैं, सॉल्यूशंस पीवाईक्यूज मिलेंगे। हैं, उसके अलावा बहुत से ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, यानी कब कौन सा ओलंपियाड कब कंडक्ट होगा, उससे रिलेटेड कोई उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कोई है इन्फॉर्मेशन, ये प्रॉपर सब आपको आपको वहाँ पे वहाँ प्रोवाइड। मिलेगी। ठीक है, विद दिस मैम वी शुड एंड दिस वीडियो। ओके, थैंक यू थैंक यू एवरीवन। एवरीवन।